पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही वजूद को तोड़ने निकला है, क्योंकि शहबाज सरकार प्रांतों को काट कर नए टुकड़े बनाना चाहती है। और हैरत की बात यह है कि विरोध विपक्ष नहीं बल्कि सरकार की अपनी सहयोगी पीपीपी कर रही है। बिलावल कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो पंजाब से शुरू करो। ये कोई सुधार नहीं, ये सेना की शह पर चल रही खामोशी सियासी इंजीनियरिंग है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते विद्रोह ने सरकार और सेना दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। नए प्रांत नहीं, नई अराजकता जन्म लेने वाली है। पाकिस्तान एक बार फिर खुद को ही गिरा रहा है। पाकिस्तान अपने ही नक्शे को दोबारा खींचने की जिद में अटका पड़ा है। 4 बड़े प्रांत और उन्हें 3-3 हिस्सों में काटने का सरकारी प्लान। लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि सरकार की साथी पार्टी ही खुलकर इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पहले पंजाब को बांटो, बाकी बाद में। इस खेल में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परछाइयां भी दिखाई दे रही है। देश में बढ़ते विद्रोह को काबू करने की बेताब कोशिश। कहानी नई प्रांतों की नहीं, सत्ता को बचाने की है। पाकिस्तान फिर से संकट में है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज का सबसे बड़ा खुलासा, और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने उसी हालत में खड़ा दिख रहा है जिसमें वह दशकों से खुद को फंसा चुका है। राजनीतिक उथल-पुथल, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था और सेना के दबदबे के बीच फंसा हुआ शहबाज शरीफ सरकार अब पाकिस्तान के मौजूदा प्रांतों को फिर से बांटने की तैयारी कर रही है। जैसे कि इस टूटे हुए सिस्टम को टुकड़ों में बांटने से अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा। मंत्री अब्दुल अलीम खान ने घोषित किया है कि पाकिस्तान 4 बड़े प्रांतों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को 3-3 हिस्सों में बांटेगा ताकि प्रशासनिक कामकाज मजबूत हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की समस्या उसकी जमीन नहीं बल्कि उसकी राजनीति, कमजोर संस्थाएं और सेना की लगातार जारी दखल अंदाजी है, जो किसी भी सुधार का रास्ता रोक देती है। नए प्रांत बनाकर पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि वह जनता को बदल लेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस तरह का कदम किसी देश को संभाल सकता है जो खुद अपनी नीतियों के बोझ से डगमगा रहा है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रांतों के इस फेरबदल पर विरोध भी विपक्ष से नहीं बल्कि सरकार की अपनी सहयोगी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने साफ शब्दों में शहबाज सरकार से कहा है कि अगर छोटे प्रांत बनाने का इतना ही शौक है तो पंजाब से शुरू करो। वही पंजाब जिसे हमेशा से नवाज शरीफ परिवार का सत्ता केंद्र माना जाता है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक वार नहीं है, ये शरीफ सरकार के गठबंधन की नींव हिलाने वाली टिप्पणी है। और याद दिला दे कि सिंध में पीपीपी का मजबूत राजनीतिक आधार है और ये पार्टी हमेशा से सिंध को बांटने के खिलाफ रही है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह पहले ही कह चुके हैं वो किसी भी हालत में सिंध को काटने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे में साफ दिखता है कि सरकार की ये पहल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को जटिल बना रही है। और इस पूरी कहानी में सेना का रोल कैसे भूल सकते हैं? कई विशेषज्ञ खुले तौर पर कह रहे हैं कि नए प्रांत बनाने के पीछे सेना प्रमुख मुल्ला आसिम मुनीर की योजना काम कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता विद्रोह, सेना के खिलाफ खुलेआम विरोध और सरकार के प्रति अविश्वास, ये वो हालत है जिसने सेना बुरी तरह परेशान कर दी है। ऐसे में प्रांतों का बंटवारा सेना की जमीन पर पकड़ मजबूत करने का एक तरीका भी माना जा रहा है। छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्र बनाकर सेना शायद ये सोच रही है कि वह लोगों को ज्यादा आसानी से नियंत्रण कर सकेगी, विद्रोह की आवाज दबा सकेगी और अपनी पकड़ को जमीनी स्तर पर फैला सकेगी। और यहाँ पर यह भी जोड़ना जरूरी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय ऐतिहासिक गिरावट पर है। महंगाई चरम पर, कर्ज आसमान छूता हुआ, जनता रोजमर्रा की जिंदगी में जूझती हुई। इन परिस्थितियों में प्रांतों को बांटना किसी भी समझदार देश का रास्ता नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान को देखकर लग रहा है कि वहां फैसला तर्क से नहीं बल्कि सत्ता सुरक्षा से होते हैं।
सरकार और सेना शायद सोच रहे हैं कि जनता की बढ़ती नाराजगी को नक्शा बदलकर शांत किया जा सकता है, लेकिन हालात बताते हैं कि जनता के मुद्दों को भूगोल से नहीं, सिस्टम सुधार से हल किया जाता है और पाकिस्तान इस दिशा में जाने को तैयार नहीं लगता। वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट सैयद अख्तर अली शाह ने इस प्रस्ताव को बेहद खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ के बिना प्रांतों का विभाजन पाकिस्तान में और अराजकता बढ़ा सकता है। वे साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की समस्या नई नहीं है, वे कमजोर संस्थाएं, भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और सेना के दबदबे ने देश को यहां तक पहुंचा दिया है। जब तक इन मूल्यों समस्याओं पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक प्रांतों को बांटना सिर्फ पुराने घाव पर नया कट लगाने जैसा होगा। जनता की परेशानियां कम नहीं होंगी, बल्कि अस्थिरता और बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी राजनीतिक विशेषज्ञ अहमद बिलाल महबूब भी इसी राय से सहमत है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में प्रांतों के पुनर्गठन की कोशिशें पहले भी हुई हैं और हर बार विफल रही हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सेना और सरकार की सत्ता केंद्रित मंशाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति है। ये कदम जनता को राहत नहीं देगा, बल्कि भविष्य में गुस्सा और विरोध को और तेज करेगा, खासकर उन इलाकों में जहां लोग पहले से ही सरकार और सेना से नाराज हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जो इस समय आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकटों से घिरा हुआ है, क्या वह नए प्रांत बनाने का जोखिम उठा सकता है, या फिर ये वही पुराना तरीका है जिसमें सत्ता अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जनता और धरती दोनों को बांटने में लगी रहती है। पाकिस्तान की हालत देखने पर तो यही लगता है कि ये कदम देश को संभालने से ज्यादा उसे और अस्थिर करने वाला है। शहबाज शरीफ भले इस प्रशासनिक सुधार बताएं, मंत्री भले इसे बेहतर सेवाएं कहें, लेकिन तस्वीर साफ है। पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से गलत दिशा में एक और मोड़ लिया जा रहा है। पाकिस्तान को इस समय नए प्रांतों की नहीं, बल्कि स्थिर सरकार, पारदर्शी नीतियों और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान की राजनीति से यही तीनों चीजें सामने ज्यादा गायब हैं और जब तक ये स्थिति नहीं बदलती, प्रांत बदलने से पाकिस्तान नहीं बदलेगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की राजनीति, सेना और प्रशासन मिलकर एक ऐसी पटरी बिछा रहे हैं जो देश को प्रगति की ओर नहीं, बल्कि और गहरी खाई की तरफ ले जाती दिख रही है। नया प्रांत कोई समाधान नहीं, ये सिर्फ एक नया विवाद है, एक नई अस्थिरता है और एक नया राजनीतिक शोर है जो पहले से मौजूद अर्थव्यवस्था में और शोर जोड़ देगा। पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि देश नक्शों से नहीं बदला करते, नीतियों, इरादों और ईमानदारी शासन से बदला करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब देखना होगा कि इन सब बयानबाजों के बाद क्या कुछ होता है, इन देश की सरकारें क्या कुछ आगे एक्शन लेती हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।